अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 13 जनवरी 2025। पिछले साल आज ही के दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लिया गया था, इसी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें मैं मौजूद हूं। लेकिन एक साल में इतना कुछ छिन गया, सिस्टम इतना यरगमाल हो गया कि आज इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में वो सजा जो शायद इस मुल्क के बच्चे बच्चे को मालूम है कि होनी है, वो सजा सुनाने के लिए तीसरी मर्तबा भी अदालत लगी, लेकिन सजा नहीं सुनाई जा सकी और चौथी दफा में चला गया मामला। चौथी तारीख दे दी गई। वजूहात क्या हैं, आज क्या वजह बनी, ये आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा इख्तियारात मौजूदा जो आईनी ढांचा है या जो आइन की शक्ल अब दे दी गई है, आर्टिकल 191A का जो शमूलियत थी, उसके ऊपर सवालात उठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने ना सिर्फ सवालात उठाए, बल्कि दूसरी जानिब वो आईनी बेंच जो कि उसी आर्टिकल के तहत आर्टिकल 175 आर्टिकल 191 के तहत तश्कील में आया है, उस आईनी बेंच ने भी आज दोबारा से सिविलियंस को जो फौजी अदालतों में ट्राई किया गया उससे मुतालिक फैसले मांगे हैं। बेंच के अंदर हर गुजरते दिन के साथ हियत बदलती जा रही है। फैसला सुनाने वाले पिछला फैसला बरकरार रखने वाले जजेस की तादाद में इजाफा और फौजी अदालतों के हक में जो बात करने वाले जजेस हैं उनकी तादाद कम होती जा रही है। तमाम तर मामला आज के इस अहम तरीन दिन में हुआ क्या। हफ्ते का पहला दिन था और बहुत हैपनिंग हो सकता था, लेकिन इमरान खान के को सजा ना सुनाकर एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये साबित किया कि ना सिर्फ वो बातचीत कर रहे हैं, बल्कि पूरे का पूरा अदालती निज़ाम हो या हमारे मुल्क का किसी भी किस्म का गवर्नमेंट है, एग्जेक्टिव पूरी की पूरी वही है और अब अदालत जो कि अलग था उनसे, वो भी उनकी यरगमाली ही में है। आज जज साहब को डिफेंड करना भी पड़ा कुछ लोगों को और गुज़िश्ता रात से एक माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन उस माहौल के बाद आज क्या हुआ, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ इसी वीडियो के अंदर। आज इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा सुनाई जानी थी। गुज़िश्ता रोज अदालती अमले ने कंफर्म भी कर दिया था कि अडयाला जेल में आज सुबह 11 बजे सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जज साहब दिन सवा 10 बजे के अराउंड आते हैं और 10 बजे आकर बताते हैं कि बुशा बीबी भी नहीं आई, इमरान खान भी नहीं आए, मैं सुबह 8:30 से बैठा हूँ, अब मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा। दुनिया की कोई भी अदालत ये एक तकाजा जरूर है कि आप मुल्जिमान के सामने सजा सुनाते हैं, लेकिन मुल्जिम जो कि ऑलरेडी जेल तहवील में है, मुल्जिम जो कि ऑलरेडी जेल में है, आपने सिर्फ जेल से उठाकर उस मुल्जिम को उस कमरे तक लाना है जहां जज बैठा है। तो ये दुनिया का कोई भी निज़ाम नहीं रोकता कि आप ये कर नहीं सकते, और फिर दुनिया का कोई भी निज़ाम किसी कैदी को इतना इख्तियार नहीं देता कि वो इनकार करे कि भाई मेरे लिए जहां आप रोज अदालत लगाकर बैठ जाते हैं जेल में, तो वहां पे आज मैं अपनी सजा सुनने नहीं आऊंगा। तो ये एक अजीब किस्म की बात है। इमरान खान को भी पता है कि उनका मुकदमा, उनका जो केस है उसका फैसला आना क्या है और उसके बाद अल्टीमेटली मामला हाई कोर्ट में जाना है, लेकिन गुज़िश्ता रात से एक माहौल बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर हमें बताया जा रहा था कि इतना डिले इसलिए हुआ था कि इतना ज़बरदस्त फैसला जज साहब लिखेंगे कि वो आगे उसके अंदर लूप होल्स नहीं होंगे, वो उड़ेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से ट्रायल किया गया, ट्रायल का तरीक़ेकार ही इस बात का ज़ामिन है कि आगे जाकर इस पर सवालात उठने हैं। ज़मानत देते हुए आमिर फारूक साहब ने, तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने, जो कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, मगर केस फर्दर इंक्वायरी में नहीं गया और जज साहब ने बरगिरफ्तारी से ट्रायल करते हुए केस का फैसला महफूज किया। केस का फैसला महफूज होने के बाद गो के प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर कहा गया कि बहुत ठोस शवाहिद हैं और जो दिफा है उसकी जानिब से, यानी इमरान खान के वकला की जानिब से इस मामले को तवालत देने की कोशिश की जाती रही, मगर स्टिल एक टाइम आया, यानी 19 दिसंबर 2024 को ये फैसला महफूज हुआ। 19 दिसंबर से अब 1 माह होने वाला है और महफूज फैसले की तारीखें दी जा रही हैं। पहले 23 दिसंबर दी गई, उसके बाद 6 जनवरी दी गई, फिर 13 जनवरी दी गई यानी आज, और अब 17 जनवरी यानी 5 दिन बाद की तारीख दी गई है। इसकी वजूहात क्या है? एक तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस लगने हैं। उन नए जजेस के लिए कुछ नामुकम्मल सीवीज़, कुछ नामुकम्मल फॉर्म दिए गए थे, वो वापस भिजवाए गए हैं। जब वो दोबारा से आएँगे तो फिर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 4 जजेस लगने हैं उनका फैसला होगा कि किस-किसने जज लगना है। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह इमरान खान के साथ होने वाले मुज़ाकरात भी हैं। ये नहीं हो सकता कि इतवार के दिन आप मुज़ाकराती कमेटी को भेजें और फिर आपने जब बुध के दिन बैठकर बात करनी है तो मीनवाइल आप सज़ा दे दें, क्योंकि जो पूरे का पूरा एक मेज़ पर बैठने का की वजह थी या मेज़ पर लाकर बैठने की पीछे जो मोहरा था वो खत्म हो जाएगा, वो रीज़न खत्म हो जाएगी। तो कहीं न कहीं उसको भी बैलेंस आउट किया जा रहा है। मगर एक और अहम बात ये है कि इमरान खान के वकला, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी आज पहुंचे थे, उनकी बहनें पहुंची थी, अडयाला जेल की सजा सुनाई जाएगी, तो वो सब वहां मौजूद थे। किसने रोका जज साहब को कि वो अचानक से इतनी जल्दी में ये उठकर चले जाएं? और कहीं दुनिया में नहीं होता। मतलब एक बंदा है जो जेल में है, उसको सजा सुनाई जानी है। इनफैक्ट इमरान खान जेल में भी नहीं थे जब जज हुमायूं दिलावर ने उनके खिलाफ फैसला
सुनाया था, इमरान खान के वुकला की मौजूदगी में सुनाया था ना, तो इमरान खान के वुकला तो आज मौजूद थे वहां पर। चले मेन वुकला जो कि पार्टी के जो केस के अंदर इमरान खान के हक में बोल रहे थे या केस में जो उनके वकील थे वो उस मौके पर वहां नहीं हुए होंगे, लेकिन दीगर उनके वुकला तो थे। इमरान खान की नुमाइंदगी तो मौजूद थी, उनकी फैमिली थी, उनके वकील थे। जज का ये बहाना बनाना कि भाई मैं इंतजार करता रहा, मैं तो फैसला लिख के लाया हूँ, तो जज ने तो फैसला जारी करना है ना। जज ने वारंट जारी करने के ये लोग नहीं आए, जज के वारंट्स के ऊपर उन दोनों लोगों ने गिरफ्तार होकर जेल के अंदर आ जाना है। इंतजामिया का पूरा खेल है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि ना पुलिस, ना इस वक्त की हुकूमत, ना जज, ना ही कोई भी और इदारा अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। सब एक हुक्म के जो है वो मातहत है और उसी हुक्म के तहत उन्होंने चलना है। गुज़िश्ता रोज़ फैसल वाउडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, गुज़िश्ता रोज़ तलाल चौधरी ने की, ख्वाजा आसिफ ने की, फिर ट्विटर के ऊपर बाकायदा हमें वीडियोज़ के ज़रिए बताया गया कि 190 मिलियन पाउंड केस कितना ठोस केस है। उस केस के ठोस होने के पीछे शायद किसी को कोई शक ना हो, एक मनी थी, वो पाकिस्तान आई, उसका ट्रांसफ़र किस तरह से किया गया, उसकी सज़ा कितनी बनती है। अगर उसके ऊपर कोई मुतल्लका दफ़ात लगाकर ट्राई किया गया होता तो हो सकता था कि इमरान खान को एक ठोस सज़ा होती। लेकिन जब आपने उसको बाकायदा मॉनेटरी गेन्स का मुकदमा बनाया, आपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुकदमा बनाया और उसको जो प्रूफ करना है वो बड़ा थिन लाइन से करना होता है, उसमें कहीं पर भी आपकी बदनीयती आती है तो फिर अदालत के पास इख्तियार है कि वो आपकी बदनीयती पर जो मुल्जिम है उसको रिलीफ दे सकता है। तो ऐसे मुकदमे के अंदर इस तरह के लूप होल्स छोड़ना, 3 मरतबा उसकी सजा को डिले करना, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है आपका। और उसके बाद ये कहना कि इमरान खान के खिलाफ ठोस शवाहिद थे, फैसला सुनाया जाएगा, किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा, जज साहब किसी की नहीं मानते, जज साहब नहीं मान रहे, तो क्या जज साहब इमरान खान को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं मुकदमे से? जो मान नहीं रहे तो आप मुकदमे को हर गुजरते दिन के साथ दूर करते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ तो ये बता दिया गया 150 सफ़ों का फैसला होगा, फैसले के अंदर वो भी शामिल होगा जो ट्रायल के अंदर हुआ नहीं, लेकिन फिर आज नहीं सुनाया जज ने फैसला। तो जज किसी के मातहत है या फिर फैसला कहीं और से लिखा आया है या फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर या फिर सामने भी, और उसके अलावा इमरान खान के सिक्योरिटी रीजंस बनाकर उनको जेल से शिफ्ट करने का ये पूरा प्रोसेस है जिसको खराब नहीं करना चाह रही इस वक्त की इंतजामिया। बहुत सारी वजूहात जो कि ऑन ग्राउंड नजर आ रही हैं, लेकिन इन सारी वजूहात का एक लाइनर ये है कि हुकूमत इस वक्त बेबस है और अपोजिशन जो कि ज्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो हुकूमत का तमस्खर उड़ा रही है और वो इंजॉय कर रही है इस पूरी सिचुएशन को, इंक्लूडिंग इमरान खान, कि भाई वो जेल में बैठा शख्स है और वो वहां आजाद है और आप बाहर बैठे और आप सब यरगमाल है, चाहे वो अदलिया है, हुकूमत है, पूरे का पूरा निज़ाम है। तो ये आज के दिन की अहम अपडेट थी। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक और अहम अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरफ फौजी अदालतों का मुकदमा चल रहा है। आपको मालूम है कि फौजी अदालतों के मुकदमे में वजारत दिफा के वकील की अब तक कोई 6-7 समातों पर तवातुर के साथ आज छठी समात थी जिसमें उनके दलाइल थे और उनके दलाइल थमने का नाम नहीं ले रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। गालिबन 8 या 9 समातें हो चुकी हैं जिसमें वजारत दिफा ही के वकील बोले जा रहे हैं और वो दिफा नहीं कर पा रहे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल क्यों जरूरी है। आज अदालत ने उनसे अहम सवालात किए और उन अहम सवालात में अदालत ने उनसे ये पूछा कि आप हमें बताएं, जैसे जमाल मंदोखिल तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि आप मुझे बताएं कि भाई कैसे आप सिविलियन को किसी फौजी तहवील में ले सकते हैं या फौजी कस्टडी में जाकर सिविलियन आपके मरहूने मिन्नत हो जाता है और आप उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक करते हैं। और जैसे जमाल मंदोखिल तो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, वो कहते हैं बुनियादी हकूक तो फौजियों के भी होते हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आपने उन्हें क्यों महरूम कर रखा है। तो बहरहाल आज तमाम तर आज जो समात हुई उस समात के अंदर जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जो पिछली समात में कहीं ना कहीं फौजी अदालतों के बारे में ये कह रहे थे वहां सब कुछ दिया जाता है, वो भी ऑर्डर्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं अभी तक जो आपने ऑर्डर सुनाए हैं हमें वो तो ला कर दें, हम देखें कि आपने किस तरह से सजाएं दी हैं। तो जो वजारत दिफा के वकील है वो रिलक्टेंट है, वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं ला कर दे सकते, कि इस तरह से जो अपीलों के स्टेज पर जो फैसला होगा वो सबजुडिस हो जाएगा। तो एक अहम बात इसके अंदर ये भी है कि भाई अपील की स्टेज पर तो अदालत ने सिर्फ ये देखना है कि आपने ड्यू प्रोसेस दिया था नहीं दिया था। जब आपको इतना डर है कि आपने नहीं दिया था ड्यू प्रोसेस और फिर आप अदालतों के सामने ये बाकायदा बयान हल्फी दे चुके हैं कि हम सब कुछ इनको दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या डर है? आप फैसले ला कर दीजिए। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान मीडिया के सामने नहीं रखेंगे ना, अपनी चैम्बर्स में बैठकर उन फैसलों को देखेंगे, आपके हवाले वापस कर देंगे। उनको भी पता चल जाएगा कि फौजी अदालतें कितनी लीगल हुआ करती हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका केस इतना मजबूत है और 9 मई का बयानिया इतना मजबूत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई ही कोई दहशतगर्दी कर दी थी, तो फिर आप कीजिए उनका मिलिट्री ट्रायल। लेकिन जब आपके पास रीजनिंग नहीं है और वजूहात आपके पास नहीं है, तो फिर आप इसी किस्म की हरकत करते हैं जो आप कर रहे हैं। मगर बहरहाल आज जो बेंच के सरबराह है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने वे आउट देने की कोशिश की वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को कि हमें फैसले चाहिए हुए तो हम मंगवा लेंगे, लेकिन उनके सामने जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी पहले कह दिया था कि फैसले ला कर दिखाएं और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बेंच के सरबराह से माजरत के साथ हमें फैसले दरकार होंगे, हम उन फैसलों को देखेंगे और हम उनको मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा ये भी कहा कि ज्वाइंट ट्रायल नहीं होना चाहिए था, यही चीजें यहाँ पर आएंगी। और उन्होंने कहा कि अब सवाल ये है कि क्या अमली इस्लाह किसी की हुई या नहीं हुई। बहरहाल जस्टिस जमाल मंदोखिल ने ये कहा कि शुरू दिन से मेरे जहन में ये बात फंसी हुई है कि
आर्मी आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं आता, उसका फौजी ट्रायल हो सकता है या नहीं होता। मगर बहरहाल अब जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख्वाजा आरिफ साहब को कल तक का वक्त दिया और कहा है कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें और आपके दलाइल मुकम्मल होंगे तो ये मामला आगे बढ़ेगा। तो इस हफ्ते ये अहम तरीन फैसला आ सकता है, आता हुआ नजर भी आ रहा है। अब दूसरी अहम चीज जो है वो आज के दिन में ये हुई कि एक तो है ये आईनी बेंचेस, दूसरे हैं रेगुलर बेंचेस, जिनमें ना ही सीधी सी बात है कोई जाने की जहमत करता है, ना ही वहां के मुकदमात पे फोकस होता है। लेकिन वहां आज एक अहम मुकदमा था और वो था कस्टम एक्ट की एक शिक थी, जेली शिक है। कस्टम एक्ट का सेक्शन है 221A, उसकी जेली शिक 2 से मुतालिक एक मुकदमा था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में था। और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा, उनके साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सआदत खान थे, और उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 191A, जिसको आईने पाकिस्तान में 26वीं तरमीम करके शामिल किया गया है, उसके जरिए अदालती इख्तियार छीन लिया गया है। और उस पर जो है वो उन्होंने सवाल करते हुए ये कहा कि आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से उसका जो दायरा इख्तियार था वो छीना गया है। ये देखना है कि क्या अदालत का दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारे सामने, क्योंकि कस्टम एक्ट के अंदर का मामला था, तो उन्होंने कहा कि ये तो आईनी तशरीह का मामला है, तो हमें ये देखना है कि क्या मौजूदा इंतजाम के तहत इस बेंच को, यानी एक रेगुलर बेंच को जो कि आईनी बेंच नहीं है, उसमें आम दिमाग बैठे हैं, क्या वो बेंच बैठकर इसका फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने ये कहा कि एक अदालत के अंदर, यानी एक रेगुलर अदालत है, एक अदालत है जो कि ऑलरेडी आईने पाकिस्तान से एम्पावर्ड है, उसके अंदर कवानीन है, उसके अंदर आप एक और अदालत कैसे बना सकते हैं, ये भी हमने देखना है। और आपको याद हो आर्टिकल 191A है जिसको शामिल करके आईनी बेंचेस का कयाम किया गया था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, उसकी जो अदलिया की आज़ादी और उसके इख्तियार की शिकें उससे मुतसादिम है, हम इस मामले को पहले देखेंगे। और फिर उन्होंने जो सलाहुद्दीन, बैरिस्टर सलाहुद्दीन, आपको पता है सलाहुद्दीन अहमद एक मशहूर नाम है, वो कराची रजिस्ट्री से मालूम थे और उन्होंने बताया कि दायरा इख्तियार छीना नहीं जा सकता। बैरिस्टर सलाहुद्दीन हो या जो पाकिस्तान के नामवर वो सारे वकला हैं जो कि किसी पार्टी के साथ लिंक नहीं है, वो सब ये समझते हैं कि 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया के इख्तियारात को सल्ब किया गया, उसके पावर्स को छीना गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं छीना जा सकता और ये भी कहा कि मार्शल लॉ दौर में जब आइन मुअत्तल था तो अदालत ने इस तरह के इकदाम को कबूल नहीं किया था और अदालत के मुतवाजी बनाए गए ट्रिब्यूनल्स कलअदम करार दे दिए गए थे, यानी जो उस टाइम पे ट्रिब्यूनल्स थे उनको कलअदम करार दे दिया गया था। मगर बहरहाल इसी किस्म की बात आज आईनी बेंच में भी हुई, जब आईनी बेंच के सामने ये कहा गया कि आईने पाकिस्तान फौजी अदालतों को तस्लीम करता है, तो जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि वो तो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स को भी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको हर तरह का इख्तियार दे देता है कि आप हर बंदे को ले आए। मिसाल के तौर पर FST है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहां पर हर बंदा तो नहीं जा सकता, वहां पे मुतलका बंदा ही जाएगा। तो इसी तरह से आर्मी एक्ट के अंदर भी एक मुतलका बंदे ही ने जाना है और इसी किस्म के सवाल अदलिया की आज़ादी से जुड़े, ट्राइकोटमी ऑफ पावर से जुड़े, हुकूमती इख्तियारात से जुड़े, दूसरे कवानीन का अदलिया के साथ आकर अदलिया को जो है वो बाकायदा चारों साइडों से घेरने ना होने के मुतालिक और अदलिया के बाइख्तियार होने से मुतालिक सवालात ना सिर्फ आईनी बेंच से उठे जो कि खुद इस आर्टिकल 191A की तश्कील है और दूसरा 26वीं तरमीम के नतीजे में बना, और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में भी उठे हैं। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने 2 हफ्ते के अंदर, यानी 15 दिन के लिए वकला की रजामंदी से इन पॉइंट्स के ऊपर कि क्या कस्टम एक्ट की शिकें हों या किसी भी कानून की शिकें हों, उनकी तशरीह के लिए आईनी बेंच के अलावा कोई और बेंच देख सकता है या नहीं, ये सवाल का जवाब लेने के लिए उन्होंने वकला को तैयारी का वक्त दिया है और भेज दिया है। तो ये आज की 3 अहम बड़ी डेवलपमेंट्स थी, लेकिन इन सारी की सारी डेवलपमेंट्स का जवाब एक है, मौजूदा निज़ाम ने अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी करके इस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदलिया को सल्ब करने की, अदलिया को बेइज्जत करने की, उसका वकार कम करने की, जजेस को यरगमाल बना के पूरे निज़ाम के ऊपर जग हंसाई करने का जो एक वतीरा अपना रखा है और बाकायदा बेड़ा उठाया था, वो अब कहीं ना कहीं हमें फ्रस्ट्रेशन के बाद खत्म होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कितना अरसा ये निज़ाम चल सकता है जिसमें फैसल वाउडा जैसे लोग, जिसमें वो तमाम तर सहाफ़ती गुमाश्ते जो कि खुद को सहाफ़ी कहते हैं और बाकायदा कैंपेनिंग करते हैं, वो सब लोग जो है वो एक बयानिया बनाएंगे और कितनी दफ़ा उनको सुबकी का सामना होगा। आज सुबह जब जज नासिर जावेद राणा ने कहा कि वो फैसला नहीं सुना रहे, तो उससे ठीक आधा घंटे पहले भी ये ट्वीट्स हो रही थी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई जब आप लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो क्या वो फेक न्यूज़ नहीं होती, क्या वो गलती नहीं होती? और बाकायदा सहाफ़ी जब पार्टियां बनकर काम करना शुरू कर दें, इमरान खान ने गलती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए, शहजाद अकबर को सजा मिलनी चाहिए, मलिक रियाज को सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने वाकई ही गलती की है, उसकी गलत पाकिस्तान का पैसा चुराकर वो बाहर ले गया था, तो वो मलिक रियाज साहब मलिक रियाज को लेकर क्यों नहीं आते, रेड वारंट्स क्यों नहीं जारी करते, उस शख्स को गिरफ्तार करके लाएं, उसका भी ट्रायल करें। साथ अगर इमरान खान की गलती है, उन्होंने बराह रास्त खुद उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया, ये साबित हो जाता है, तो दीजिए सजा।
इस तरह के मुकदमात, बोगस मुकदमात बना के गलत तरीके से ट्रायल करके गैर कानूनी तरीके से तमाम तर मामलात को जो है वो लटका के, और अब अदालती फैसला महफूज होने के बाद सुनाने के लिए जज आ गया, तो इसका मतलब है कि फैसला लिख रखा है ना जज ने, सिर्फ सुना नहीं रहा। तो यहाँ पर आकर फैसला ना सुनाने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि इस निज़ाम के अंदर सबको उनकी औकात याद दिलाई जा रही है। और फिर वही बात कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास 2 दिन बल्कि गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में बैठे थे और वो कहे थे जब वो इमरान खान से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि एक वो शख्स आज़ाद है और बाहर पूरी दुनिया कैद है। तो ये तासुर खुद वो तमाम तर लोग जो इस वक़्त बाइख्तियार हैं, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई भी शख्स है, तो वो खुद दे रहे हैं। और बताया जा रहा है मौजूदा हुकूमत को भी कि भई जो कुछ भी आप कर लो, एक्चुअल पावर हम ही हैं। तो इस वक़्त तक की अपडेट्स ये थी, मज़ीद कुछ होगा, मुज़ाकरात के हवाले से क्या हो रहा है, इजलास बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, और आइंदा जो अब बकिया हफ्ता रह गया है, जो कि अहम तरीन हो सकता है, इसमें 2 बड़े फैसले, इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला जो मुझे लगता नहीं है कि आएगा, क्योंकि उनकी फैमिली ये कह रही है, चैलेंज कर रही है कि भई लाकर दिखाओ फैसला, जो कि जिनको डरना चाहिए था, वो कह रहे हैं हमें लाकर दिखाओ फैसला, और जिनको देना चाहिए फैसला वो जो है वो हमें तावीलें देते नज़र आ रहे हैं। तो क्या ये अहम फैसला इसी हफ्ते आएगा? मेरी राय में नहीं आएगा। पहले 20 जनवरी का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद आएगा। मगर जो दूसरा अहम फैसला है वो फौजी अदालतों का हो सकता है और वो आ भी सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस समाअत को मुकम्मल करके किसी और तरफ चलेगी, या फिर जब तक मुज़ाकरात चल रहे हैं साथ-साथ साइडलाइंस पे यही चलता रहेगा? देखना है। मज़ीद तफ़सीलात होंगी आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।